प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर और महिमा परमेश्वर को मिले। मेरा नाम सेजल है। मैं अपने जीवन में जो विश्वास की बातें हुई है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की कृपा से, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे याकूब की पत्री में लिखा है कि बिना कार्य के विश्वास मरा हुआ है, तो मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ। पहले का जीवन बताना चाहूँगी कि मैं उद्धार पाई 2000 की साल में, और फिर मेरी शादी हुई, मेरे 3 बच्चे हुए, और फिर मैं प्रभु में बहुत विश्वास करती थी और मैं सब वचन पढ़ती थी, मैं सब वचन को जानने की कोशिश करती थी। सब कुछ हो रहा था और मुझे ये भी वचन याद है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और मैं इस बात पर विश्वास करती थी, बहुत ही विश्वास करती थी। लेकिन मेरे काम कुछ अलग थे, इस विश्वास के अनुसार शायद नहीं थे। तो मैं काफ़ी 15 सालों से इतना हिसाब करती थी पूरे महीने का, ये लिया वो लिया, इतना का ग्रोसरी हुआ, इतने का ये हुआ। फिर भी महीने के आखिर में थोड़ा बहुत पैसा कम ही पड़ जाता था और उधार लेना पड़ता था, दूसरों से मांगना पड़ता था, और फिर घर चलाना पड़ता था क्योंकि बच्चों की पढ़ाई और खर्चे सब बहुत थे। तो 15 सालों से मैं लगातार एक रजिस्टर में सब कुछ लिखती थी और पूरे ध्यान से कि खर्चा बढ़ नहीं जाए, घट नहीं जाए, कैसे कर पाऊंगी, ऐसा करके पूरे समय चिंता में रहती थी, पूरे समय टेंशन में रहती थी। फिर एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तुम हिसाब करना बंद कर दो, तुम जो खर्चे करती हो वो करती हो, वो सब रजिस्टर में लिखना बंद कर दो। तो मैंने सोचा कि हाँ, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है तो मुझे बंद कर देना चाहिए, और मैंने वो बंद कर दिया। हिसाब लिखना सब कुछ बंद कर दिया। एक साल करीब होने को आया। फिर हमारा वीज़ा होने वाला था, पूरा फैमिली का, मेरे 3 बच्चों का, मेरे हस्बैंड का और मेरा। तो उस वीज़ा का लेटर आया, और लेटर आया तो वहाँ वीज़ा लेने जाना था बॉम्बे हमको। हम बड़ौदा रहते थे, बॉम्बे जाना था, और फिर बॉम्बे को जाके वहाँ पे 2 दिन रुकना था इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ भी खर्चा होने वाला था 10-20 हज़ार का, क्योंकि वहाँ पे 2 दिन इंटरव्यू देने के लिए होटल में रुकना पड़ता था, क्योंकि मेरे कोई रिलेटिव वहाँ पर नहीं रहते थे कि मैं उनके यहाँ रहूँ। और मेरे अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपीज़ थे, और 80,000 तो हमारी फैमिली ग्रीन कार्ड की वीज़ा फ़ी ही थी। तो मैं 50,000 जितना मेरे बैलेंस में कम था। मुझे टोटल 1 लाख रुपया चाहिए था, लेकिन मेरे पास सिर्फ 50,000 ही था। तो मैंने सोचा कि क्या करेंगे। और फिर उस शाम पता नहीं, मुझे जाना पड़ा कुछ काम के लिए, कुछ पैसे निकालने के लिए हमारे अकाउंट से, और मैं कार्ड लेके एटीएम पर गई और मैंने पैसे निकाले। तो मेरा बैलेंस करीब बढ़ गया था। 50,000 उस अकाउंट में नहीं थे, कुछ भी नहीं था। उसकी जगह उस अकाउंट में 50,000 आ गए थे, पता नहीं कहाँ से। और मैं एकदम अमेज्ड हो गई कि ऐसा कैसे हो गया। और मैं सोच में पड़ गई। मेरे हस्बैंड को भी मैंने बताया, उन्होंने भी देखा। मैं बिलीव नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने भी देखा और फिर कहा कि नहीं है इसमें अकाउंट में। तो हमारे पास पूरे 1 लाख हो गए हमारी वीज़ा के फीस के 80, और वहाँ बॉम्बे जाने के लिए, खर्चे के लिए, वहाँ रहने के लिए, सब कुछ करने के लिए, बाहर भी खाना पड़ता था, तो सब कुछ करने के लिए
हमारे पास इनफ पैसे आ गए और हम सोच में ही थे। फिर रात को मैं सो गई। जैसे परमेश्वर हमारे साथ सपनों से बातें करते हैं, वैसे ही मुझे एक सपना आया जिसमें मेरा प्रिय मित्र यीशु मसीह ने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैंने तुम्हें पैसे भिजवाए कि तुम्हें कंफर्ट मिले। और मैंने सुबह उठ के मैं इतनी खुश हुई कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पैसे भिजवाए। कहाँ से, कैसे, मुझे कुछ नहीं मालूम। और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था और हम वीज़ा के लिए फिर चले गए। और प्रभु ने मेरे साथ ये किया। जब मैं विश्वास करती थी कि यहोवा मेरा चरवाहा है, लेकिन मेरे कार्य मैच नहीं करते थे। जैसे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, ऐसा मैं विश्वास करती थी, लेकिन मेरे कार्य उस विश्वास का नकार करते थे, ऑपोजिट थे। मैं बहुत चिंता करती थी पैसों के लिए। मैं एक एक बात का हिसाब रखती थी। पूरे दिन सोचती रहती थी, ये पैसे कैसे करूँगी, ऐसा कैसे करूँगी, ऐसा कैसे करूँगी, फीस कैसे भरूँगी बच्चों की, वो सब कुछ था। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि ऐसे नहीं, पर ऐसे कि विश्वास के साथ कार्य भी ज़रूरी है, तब भी वो जीवंत कहलाएगा, जीवंत होगा हमारा विश्वास, और तब भी हमें आशीष मिलेगी। तब भी हम परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा सब कार्य कर सकते हैं हमारे जीवन में। एक सेवक की टेस्टिमनी भी बताना चाहूँगी जो मैंने यूट्यूब पे देखी थी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दूर प्रचार के लिए गया था। मेरे 6-7 साल का एक लड़का था, उसकी अचानक डेथ हो गई बीमारी के कारण। क्या बीमारी, क्या कुछ नहीं मालूम, वो हॉस्पिटलाइज हो गया था और मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बहुत रोने लगा। मैं 5 घंटे दूर था उससे और मैं वहाँ से आ रहा था। उन लोगों ने, हॉस्पिटल वालों ने उसको मरा घोषित करके उस पर टैग लगा दिया, उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, जहाँ ठंडी जगह होती है वहाँ पर, कबर्ड के अंदर। और फिर वहाँ से मैं आ रहा था, मैं बहुत दुखी था, मैं बहुत रो रहा था। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि वो सब कुछ सही कर देगा, वो सब कुछ ठीक कर देगा। और फिर मैंने रोना छोड़ दिया, बंद कर दिया और मैंने परमेश्वर की स्तुति आराधना की। 5 घंटे तक लगातार मैंने स्तुति आराधना की। मैं वहाँ गया, मेरे बेटे को कोल्ड स्टोरेज में से निकाला और 1-2 घंटे बाद वो हमारे साथ बैठ के बातें कर रहा था। उसे परमेश्वर ने जीवित कर दिया और वो बातें कर रहा था और वो खाना खा रहा था। और रिपोर्ट में आया कोई दिमाग डैमेज नहीं हुआ था, कुछ भी हानि नहीं थी, कुछ भी नहीं। और आज वो कॉलेज में पढ़ता है और वो बहुत इंटेलिजेंट है और अच्छे मार्क्स से पास भी होता है। तो मैं ये गवाही देना चाहती हूँ कि अगर हम विश्वास अकेला रखें और कार्य नहीं करें तो परमेश्वर नहीं, वो विश्वास मरा हुआ है। परमेश्वर को विश्वास से ही हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो मेरी इस गवाही से आपको पता चल गया होगा कि विश्वास और कार्य एक साथ हो, और सही कार्य, नकारात्मक कार्य नहीं, लेकिन सही कार्य जो विश्वास से जुड़ा हो। उस बारे में याकूब की पत्री में याकूब ने बात किया है, तो मैंने ये आपको शेयर किया। और परमेश्वर इन सब बातों को आपके जीवन में आशीषित करे और आपको जीवन में आगे ले जाए, जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे एक स्टेप जैसे आगे कर दिया हो अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल जीवन में। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।